स्लाइड्स दिख रही हैं? ओके। चलिए, तो आज का हम सर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम सीखने वाले हैं हारा हाची बू के बारे में। ओके। तो किस किसने ये नाम सुना हुआ है पहले? किस किसने सुना हुआ है? तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी हुआ है, बहुतों को नहीं भी पता। बट आज हम इसके बारे में प्रॉपरली जानने वाले हैं कि ये हारा हाचिबू क्या चीज़ है। और ये हमारी फिटनेस जर्नी में, हमें फिट करने में कैसे हमारी हेल्प कर सकती है। और बहुत लोग जिनका वेट एक जगह पर स्टक हो चुका है, जिनका वेट रुक चुका है, उनके लिए ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्निक है ना, इससे आप अपना रुके हुए वेट को आप आगे बढ़ा सकते हो। ये एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए सीखें। क्या है हारा हाजीबू? चलिए, तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं। हाँ जी, चलिए। तो लिखिए, हारा हाचीबू क्या है? ये एक जापानीज फिलॉसफी है। ये क्या है? एक जापानीज फिलॉसफी है फॉर वेट लॉस। अब यहां पे मैं जापानीज फिलॉसफी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप देखोगे ना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिट, सबसे ज्यादा हेल्दी एंड एक्टिव, सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाले लोग जापान में प्रेजेंट है। वो क्यों? क्योंकि जापान के लोगों का लाइफस्टाइल, जापान के लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। इतना ज्यादा स्ट्रांग माइंडसेट है उनका, इतना ज्यादा वहां पे मतलब फिट रहने को अहमियत दी जाती है। और अभी मैं कल परसों में एक वीडियो में देख रहा था कि जापान में ना, वहां पे तो पानी भी ऐसा मिलता है जिससे वेट लॉस होता है। मतलब लिटरली उन्होंने पानी ही ऐसा निकाल दिया जिसमें आपको भूख कम लगेगी, जिसको पीने से आपको भूख कम लगेगी। तो अगर भूख कम लगेगी तो आप ज्यादा खाओगे नहीं। तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है वहां पे। और ये एक जापानीज फिलॉसफी है वेट लॉस के लिए। अब हम जानते हैं कि ये फिलॉसफी कहती क्या है। ओके। तो इस फिलॉसफी के थ्रू हमें ये पता लगता है कि आपको आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मील का सिर्फ 80% कंज्यूम करना है। मतलब आपको अब जो मील है, जो भी आप खा रहे हो, आपको सिर्फ तब तक खाना है जब तक आपका जो पेट है वो 80% तक भर जाए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा पेट 80% तक भर चुका है। ओके। बट अभी के लिए आप इतना लिखिए कि जब आपको अपने पेट को 80% तक भरना है। इस फिलॉसफी का मतलब क्या है? कि जब तक आपका पेट 80% तक भर जाए तब तक आप खाइए, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक जापानीज टर्म है और इसका मतलब है 80% फुल। ओके। हाँ जी, वीडियो आ रही है ना? हाँ जी। तो चलिए, ये टर्म लिखिए। ये टर्म कहाँ से आई है? ये टर्म आई है जापान के ओकिनावा शहर से। आप लोग देख पा रहे होंगे। वेट, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखिए, ये लिखा ओकिनावा। जापान के ओकिनावा शहर से ये टर्म आई है। और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ओकिनावा शहर में सबसे ज्यादा फिट लोग रहते हैं। ओकिनावा जापान का एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फिट, सबसे ज्यादा हेल्दी और सबसे ज्यादा स्लिम ट्रिम दिखने वाले लोग प्रेजेंट हैं। और वहीं से ही ये टर्म आई है पूरे वर्ल्ड में, हारा हाचीबू। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जापान का वो जो शहर है ना, वहां पे बीमारी का रिस्क बिल्कुल कम है। बिल्कुल कम। आप पूरे जापान को उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको हार्ट के जो मतलब केसेस है वो इतने नहीं मिलेंगे। वहां पे शुगर के आपको केसेस नहीं मिलेंगे। वहां पे आपको थायराइड के केसेस नहीं मिलेंगे।
वहां पे आपको सर्वाइकल के केसेस नहीं मिलेंगे। तो मतलब बीमारी का परसेंटेज वहां पर बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वहां का लाइफस्टाइल ही लोगों ने इतना अच्छे तरीके से उसे अडॉप्ट कर लिया है। और जापान की जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो 100 साल है। देखिए कितना ज्यादा अच्छी बात है। मतलब जापान में नॉर्मली लोग 100 साल तो जी ही जाते हैं, और हमारे यहाँ 60 के बाद ही पता नहीं कि क्या होगा। ऐसा ही है, होता है ना ऐसे। तो वो सिर्फ लाइफस्टाइल वहां ऐसा क्यों है? देखिए वो एलियन तो नहीं है, ठीक है तो वो भी इंसान ही, बट उनका लाइफस्टाइल इतना बढ़िया है कि वो 100 साल तक आराम से जी जाते हैं। तो हमें इसी तरीके की कुछ टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अपनाना होगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको 80% तक आपका जो पेट है वो फुल हो चुका है। तो लिखिए, आपको जब आपका पेट 80% तक फुल होगा ना, उससे पहले आपको भूख लगती रहेगी। जब भी जब भी हमें भूख लगती है, तो हमें ऐसा होता है ना कि यार मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, अभी मुझे और खाना चाहिए, है ना। अभी पहले मेरी बॉडी में जितनी एनर्जी थी, उतनी मेरी एनर्जी अभी प्रॉपर हुई नहीं है। मुझे अपनी बॉडी को और एनर्जी देने की जरूरत है। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है और आपको आगे भूख नहीं लगती। जब आपका ये जो ग्रीन मार्कर हिट हो जाता है ना, जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जब आपका ये ग्रीन मार्कर हिट हो जाएगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी एंड आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बट अगर आपने इससे आगे खाया, तो क्या होगा? आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। बहुत सारे लोग ना, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग ऐसे खाते हैं कि हमारा हम मतलब हम लोग खाते रहेंगे पूरा मुंह तक, कहते हैं ना कि मेरा पेट तो ऊपर तक भर गया पूरा। मतलब गले तक पूरा खा लेते हैं, इतना ज्यादा। और उसके बाद फिर हमें दिक्कत आती है। और मजे की बात, हमें ये चीज पता भी है कि हम ज्यादा खा रहे हैं, ये जानते हुए भी हम लोग खाते रहते हैं। बट द थिंग इज कि हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहले ही बताया था, मैं अभी बता रहा हूं कि हमें दिल से नहीं खाना, हमें दिमाग से खाना है। माइंडफुल ईटिंग। अगर आपको पता लग गया कि आपकी बॉडी में इनफ एनर्जी आ गई, आपकी जितनी भूख थी उतनी भूख मिट गई, उसके बाद छोड़ दीजिए, मत खाइए। वरना अगर आप रेड वाले मार्कर में आ गए ना, तो इससे आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, पेट दर्द। पेट दर्द तो नॉर्मली होता ही है, देखिए। और ये जो चीज है, ये आपके वेट लॉस में या फिर आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा रुकावट पैदा कर सकती है, अगर आपने एक्सेस में खाया तो। अब हम बात करते हैं कि ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मतलब हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो जापान के लोग हैं वो इस टेक्निक को क्यों यूज करते हैं। क्या रीजन है 80% तक पेट को फुल करने का? तो हम लोग 8 ऐसे स्टेप्स जानेंगे। चलो, नंबर 1 लिखो। सबसे पहले तो ये एक सस्टेन्ड तरीका है फैट लॉस का। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल मतलब ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बिल्कुल यूनिफॉर्म। मतलब जैसे कि हम लोग यूजुअली कहते हैं कि आपको महीने का 3 से 5 किलो का हम रिजल्ट देंगे, तो वो हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक सस्टेनेबल रिजल्ट है। अगर मान लीजिए आपने एक महीने में 9 किलो कम किया, उसके अगले महीने आपने 2 किलो कम किया, उसके अगले महीने वेट कम ही नहीं हुआ, और उससे अगले महीने आपने 10 किलो कम कर दिया, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब ऑन एन एवरेज आप हर महीने में कितना अपना वेट को कम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल फैट लॉस। तो इस तरीके से
आप एक सस्टेनेबल फैट लॉस को अचीव करते हो। नंबर 2 लिखिए कि इससे आपकी जो भूख है ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट होती है। आपकी माइंडफुल ईटिंग होती है, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया। अब देखिए, आप लोग नॉर्मली खाना खा रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आप खाना खा रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो? आपके माइंड में क्या चल रहा है कि हाँ मेरा 80% हुआ, 80% हुआ, 80% हुआ, मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं खा लिया। तो जब आप खा रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है कि हाँ मैंने इतना खा लिया है, तो अब मेरा पेट भर चुका है। तो माइंडफुल ईटिंग होती है, जिससे आपका जो भूख है वो भी बहुत अच्छी तरीके से लगती है आपको। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आपको ज्यादा कैलोरीज के ऊपर ध्यान भी नहीं देना पड़ता। लिखिए, आपको ये नहीं सोचना कि मैंने कितनी कैलोरीज खा ली, क्योंकि अगर आप किसी भी खाने का 80% खाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कम कैलोरी ही खाई है। ठीक है। अब ऐसे मत सोचना कि मैं पिज्जा का 80% बोल रहा हूँ या फिर बर्गर का 80% बोल रहा हूँ। नहीं, आप खुद सोचो, आप जो भी पहले चीज खा रहे थे, आप 100% खा रहे थे, अब आपने 80% खाई, तो ऑटोमेटिकली आपने कैलोरीज को लेस कर दिया है। आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिए कि आपकी बॉडी में जो इमोशंस है उसे भी बेटर करेगा, आपके स्ट्रेस को दूर करने का काम करेगा। ठीक है, बहुत लोग होते हैं, अब देखिए, ये एक स्ट्रेस की तो बात है। हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने ज्यादा खा लिया, तो ये स्ट्रेस की ही बात है। तो अगर आप इस मेथड को अपनाओगे, तो आपको अच्छा फील होगा, इमोशंस अच्छे आएंगे, एंड स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन से कनेक्ट करता है। आपकी जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा एक्टिविटी कर पाते हो। समझे मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं? कि आपका एक तो न्यूट्रिशन प्रॉपर हो रहा है, और उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा मेंटेन हो रही है। एनर्जी ज्यादा मेंटेन हो रही है, तो आपको ज्यादा काम करने का दिल कर रहा है। नंबर 6 पॉइंट लिखिए, एंकरेजेस गुड डाइजेशन। आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव होगी। अब अगर आप ज्यादा अपना लोड दोगे, जितना आपकी बॉडी को चाहिए, अगर आप उससे ज्यादा लोड दोगे, तो ऑब्वियसली आपका पेट आपको बुरा भला बोलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी जितना डाइजेस्ट कर पा रही थी, उतना अब वो नहीं कर पाएगी। उतना वो नॉर्मली काम नहीं कर पाएगी, उतना वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए अगर आप पहले से ही कम कर दोगे खाना पीना, तो आपकी जो डाइजेशन है वो इंप्रूव होगी, डाइजेशन बेटर होगी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, आपको और ज्यादा फूड्स को एंजॉय करने में हेल्प होगी। ठीक है। और आपको, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसे हम कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना, या फिर पेट दर्द हो गया, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आप देखिए कि कितने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे फायदे हैं, अगर हम इस टेक्निक को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो। ओके। ओके, हाँ जी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ सॉल्यूशन के बारे में, कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये टेक्निक है क्या, बट इस टेक्निक को हम अपनी लाइफ में, हम अपनी डेली रूटीन में कैसे अपनाएं? हम लोग कैसे पता करें कि 80% हमारा पेट भर चुका है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, स्टार्ट विद स्लाइटली स्मॉल मील। आपको स्मॉलर पोर्शन से स्टार्ट करना है। किससे? स्मॉलर पोर्शन से। पोर्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। टिप नंबर 1, आप जो भी खाना खा रहे हो, उसका प्लेट का जो साइज है ना, उसे कम कर दीजिए।
बहुत मजेदार चीज है। आप जो भी खाना खा रहे हो ना, आप प्लेट के साइज को कम कर दीजिए। अगर आप बहुत बड़ी प्लेट में खाना खा रहे हो तो प्लेट के साइज को छोटा कर दीजिए। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं। सपोज करिए कि आप पूरी बड़ी प्लेट भर के चावल खा रहे हो, ठीक है? और वो जो प्लेट है, आपने एक बार फुल की और दूसरी बारी आपने हाफ प्लेट चावल लिए, तो 1.5 प्लेट आपने चावल खाए। कौन सी प्लेट? बड़ी वाली। बट अगर आपने साइज को छोटा कर दिया, प्लेट के साइज को छोटा कर दिया, आप कितनी बार रिफिल करा लोगे मुझे बताओ? एक बारी खाया, आप सोचोगे 1 प्लेट हो गई। 2 बारी खाया, आप सोचोगे 2 प्लेट हो गई। 3 बारी जाओगे? खाओगे 3 बारी? नहीं, हमारा मन ही नहीं करेगा। हम सोचेंगे यार 3 प्लेट चावल कौन खाता है। और मजे की बात कि आपने उन 2 बारी में आपने 1 प्लेट चावल ही खाया है। बस आपके माइंड ने ये सोच लिया कि मैं इतना ज्यादा थोड़ी खाऊंगा, मैं 3 3 बारी थोड़ी लूंगा। तो आप इस टिप को अप्लाई करके देख सकते हो, और करके देखना, बताना कि काम करती है कि नहीं करती। नेक्स्ट टिप लिखिए, जितना ज्यादा हो सके वेजिटेबल्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके प्रोटीन को प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटाइज मतलब ऊपर रखना। मतलब आपको जितना हो सके खाने में वेजिटेबल्स को ऐड करना है, जितना हो सके खाने में प्रोटीन वाली चीजें ऐड करनी है, जिससे आपका जो हंगर है, जो आपकी भूख है, वो ज्यादा देर तक आपको ज्यादा जल्दी भूख ना लगे। एंड नेक्स्ट टिप लिखिए, बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा मजेदार मजेदार टिप है। जब भी आप कहीं बाहर जाओगे ना, ऑलवेज ऑर्डर अ स्मॉलर मील। जब भी आप कहीं बाहर कहीं खाने पीने जा रहे हो, आपको कोई खुशी का मौका है, आप बाहर जा रहे हो फैमिली के साथ, हमेशा स्मॉलर चीजें ऑर्डर कीजिए। अब सपोज करिए कि आपको पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। अब पिज्जा तो स्मॉल भी आता है, स्मॉल भी आता है, मीडियम भी आता है, लार्ज भी आता है। तो अगर आपको पिज्जा खाना ही है, हम लोग मना नहीं कर रहे, आप लोग स्मॉल मंगवा लीजिए। जरूरी है कि हमें लार्ज मंगा के खाना है? आपने अगर स्मॉल मंगवाया तो उसमें लार्ज से तो कम कैलोरीज होंगी ना। एक तो आपकी क्रेविंग भी मिट गई, दूसरा आपकी बॉडी को उतनी ज्यादा कैलोरीज भी नहीं खानी पड़ी। अगर आप कॉफी हो, जैसे कॉफी का कप होता है ना, उसमें भी अलग अलग साइज आते हैं। तो जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करो, आपको अगर आपको पता है वो अनहेल्दी है, अगर आपको ये पता है कि उसकी कैलोरीज ज्यादा है, तो उसका एक स्मॉलर वर्जन ऑर्डर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ईट स्लोली। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल करने में कितना टाइम लगता है? बताइए बताइए, चलिए चलिए, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ओके। और हाँ, तजिंदर मैम और दिलबाग सर प्लीज ना लिखें, प्लीज रिक्वेस्ट है। ओके। हाँ जी, अगर आपका किसी ने गलत किया ना, वेरी गुड, लिखिए लिखिए, सभी लिखिए। हाँ जी हाँ जी, अभी तक सिर्फ एक ही जवाब आया मुझे। लिखिए, चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, लिख के बताइए कितना टाइम लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मैंने तो लगता कल रेडी है तुझी सारे। ओके। तो वेरी गुड, अपने लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। 15 से 20 मिनट हमारे माइंड को सिग्नल पहुंचने में कि हमारा पेट भर चुका है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और इन 15 से 20 मिनट में हमारे दिमाग को ये पता लग जाता है कि पेट भर चुका है। आप लोग ये नोटिस करना, ये एग्जाम्पल हर बार ही काम आता है। जब भी आप कहीं बाहर ऑर्डर करने जाते हो, अगर आपने 2 चपाती ऑर्डर की, ठीक है, उसके बाद जब आप तीसरी चपाती, 2 खाने के बाद जब आप तीसरी मंगवाते हो ना, उतने टाइम में आपका पेट भर जाता है। आपका मन नहीं करता कि यार मैंने फालतू में मंगवा लिया, मुझे तो ये नहीं खानी थी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उतने टाइम में जितने टाइम में वो बन रही है,
आपके दिमाग को सिग्नल पहुंच चुका है ऑलरेडी कि बस कर, तुझे और की खाने की जरूरत नहीं है, तेरा पेट भर चुका है, तुझे इनफ एनर्जी मिल चुकी है। सो इसीलिए कोशिश करिए कि स्लोली खाइए, स्लो स्लो खाइए, ताकि आपके माइंड को टाइमली सिग्नल पहुंच जाए। अब इस स्लाइड को सभी लोग ध्यान से देखिए। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे सेशन का सार आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, इस स्लाइड की ओर सभी लोग ध्यान से देखिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने 80% खा लिया है? ठीक है, सबसे पहले अब देखिए, इस जो स्लाइड है इसमें आपको ये लड़की दिख रही होगी। ठीक है, अब सबसे पहले 0% में क्या है, ये जो 0% है ये, ठीक है, ये वाला, ये इस 0% में क्या है, ये लड़की बहुत गुस्से में है ना? गुस्से में क्यों है? क्योंकि इसे भूख लग रही है। ये कह रही है कि मुझे कुछ खाने को दो। ओके, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं तोड़फोड़ कर दूंगी। ओके, तो ये बहुत गुस्से में है, नाराज है। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब उसके बाद जब इसने खाना स्टार्ट किया, 20% में क्या हुआ, इसे पता लग गया कि हाश, चलो एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिला, मेरे पेट को कुछ तो मिला खाने को। बट खाने को तो मिला है, बट मैंने अभी थोड़ा सा खाया है, मेरा भी पेट नहीं भरा। उसके बाद 40% हो गया, 60% हो गया। ठीक है, 40 से 60% में आपका क्या है, आपको ऐसे लगेगा कि चलो हाँ, मेरा पेट तो भरना शुरू हो चुका है, बट अभी भी ना यार कुछ कमी लग रही है मुझे। अगर मैंने यहां पर, अगर मैंने इस टाइम पर खाना छोड़ा तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है। तो आपको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए उतने टाइम तक तो खाना पड़ेगा। ओके, 40 to 60% में इसका जो मूड है आप देख पा रहे हो, इसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ गई है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका मूड थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हो चुका है। अब बारी आती है हारा हाचीबू की, जिसे हम कहते हैं 80%। अब देखिए, जो लड़की पहले इतना ज्यादा गुस्से में थी, वो कितना ज्यादा खुश है, हैप्पी है, जब इसका 80% तक पेट भर चुका है। अब इसका माइंड क्या सोच रहा है? ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए। अब इसका मन क्या सोच रहा है कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे और भूख नहीं है, और मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी है कि मैं अब वॉक पर जा सकती हूँ। मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी है कि मैं दोबारा से कोई भी काम कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे और खाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आके पता लग जाएगा आपको, बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई भी काम कर सकते हो। मूड बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए, जो है 90%। इस पॉइंट पर हम लोग बहुत ज्यादा सभी लोग गलती कर देते हैं। हम लोग पता है कब तक खाते हैं? जब तक आहा शांति नहीं मिल जाती। देखिए, अब 90% में क्या है, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई है। 80% से जब इसने ज्यादा खाया, जैसे ही इसने 10% ज्यादा खाया, उससे क्या हुआ कि इसकी बॉडी में अब थकान होनी शुरू हो चुकी है। अब इसे आराम चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? जब आप खाते हो ना, तो आपका सारा का सारा जो ब्लड फ्लो है, वो आपके पेट की तरफ चल जाता है। तो उसका जो, अब दिमाग को तो सिग्नल पहुंच नहीं रहा, दिमाग में जितना खून दौड़ रहा था, उसमें थोड़ा सा चला गया आपके पेट में, खाने को पचाने में। तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आप थका हुआ फील करोगे, आपको नींद आएगी। और हम में से बहुत सारे लोग इसी पॉइंट तक खाते हैं। और उसके बाद 100%। देखिए, 100% में क्या है, अब ये थोड़ा सा अपसेट होना स्टार्ट हो चुकी है, इसका मूड वापस से दोबारा से खराब हो चुका है, और इसे इतना ही पता लग चुका है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। ऑलराइट, समझ गए? तो आपको इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी इमोशंस को समझना पड़ेगा। पूरा हमें ऊपर तक नहीं भर के खाना, हमें सिर्फ 80% तक खाना है, जब हमें आगे भूख भी ना लगे और हम एनर्जेटिक भी रहें। तो इन सभी इमोशंस को अपने दिमाग में गड़ा लीजिए, अपने दिमाग आप याद कर लीजिए।
कि आपको इन इमोशंस को फील करके कोई भी जो आपका फूड है वो खाना है। एंड उसके बाद जब भी आप बाहर जाओ, ठीक है, आपको जब लगे कि आपको 80% खा चुके हो आप, उसके बाद रुक जाओ। आप पहले ही हम लोग पता क्या सोचते हैं, हम लोग पहले बहुत सारा खाना मंगा लेते हैं, और जब हमारी प्लेट में जो खाना पड़ा होगा ना, आपको वो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि फूड को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। ये हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, अपने बुजुर्गों से सीखा है। और बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि जिनको खाना नसीब भी नहीं होता। तो आपकी प्लेट में जितना खाना पड़ा होगा, आप लोग उतना खाओगे, चाहे वो 100% ही क्यों ना पहुंच जाए। सो इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। आप पहले से ही 80% तक अपनी प्लेट को फिल कीजिए। पहले से ही उतना खाना लीजिए कि आपको पता लग जाए कि 80% है, और जब भर जाए तो रुक जाओ। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ये पॉइंट तो मैं हर बार ही कहता हूं कि खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा, जो भी लोग यहाँ पे ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते उनके लिए हेलो, अगर आप खाने के बाद, मील के बाद थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की वॉक कर लोगे, तो आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आपकी बॉडी आपको बहुत ज्यादा थैंकफुल करेगी। तो इसीलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढिए। अगर आपके घर में कोई पेट है, अगर आपके घर में डॉग है, तो उसे घुमाने ले जाइए। सिंपल, हो गई आपकी वॉक। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बहाने ढूंढिए, ताकि आपको पता लगे कि हाँ आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो पा रही है। ओके। सो एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दी आज के सेशन के लिए। हम लोगों ने आज इस टेक्निक के बारे में सीखा, हारा हाची बू। ये टेक्निक कहती है कि आपको अपने पेट को सिर्फ उतना ही भरना है जब तक आपका 80% फुल हो जाए, जहां पर आपको हंगर आपका पूरा खत्म हो जाए और आप एनर्जेटिक फील करो। उसके आगे नहीं जाना है हमने। और अगर आपने ये सभी पॉइंट्स को अप्लाई किया, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे।